नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम मिश्रा। दोस्तों, हिंदी के कठिन शब्दों से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तब और दोस्तों, जब हम हिंदी को एकदम सरल समझकर दूसरे विषयों की अपेक्षा थोड़ा कम पढ़ते हैं, अर्थात कम ध्यान देते हैं। दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी किसी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं जहां पर हिंदी लेखन का कार्य होता है, आप इस वीडियो को देखकर अपने लेखन को एक नया आयाम दे सकते हैं दोस्तों। तो आइए जल्दी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थवान। दोस्तों, अर्थवान का मतलब होता है संपूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ वाला। दोस्तों, संपूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ वाला को अर्थवान कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अवगत। दोस्तों, अवगत का मतलब होता है जानकारी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, आपने मुझे अवगत नहीं कराया या आपने मुझे जानकारी नहीं दी, वही अवगत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, उजागर। जी हाँ, उजागर। उजागर मतलब होता है दोस्तों सामने आना या प्रकट हो जाना। उजागर का मतलब होता है सामने आना या प्रकट हो जाना। अगला है दोस्तों अखंडता। जी हाँ, अखंडता। अखंडता का मतलब होता है दोस्तों खंडित न होने वाला या नहीं बटने वाला। जो ना बटे, जो खंडित ना हो, उसे अखंडता कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला है आपूर्ति। जी हाँ, आपूर्ति। आपूर्ति का मतलब होता है भरना या संतुष्टि। जी हाँ, संतुष्टि या भरना। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तब हमारा आपूर्ति हो जाता है, पूरा हो जाता है या पूरा भर जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों अभियान। जी हाँ, अभियान। अभियान का मतलब होता है दोस्तों दल बल सहित चल पड़ना या फिर चढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, चढ़ाई करना या दल बल सहित एक साथ चल पड़ना को अभियान कहते हैं। अगला है दोस्तों श्रमजीवी। जी हाँ, श्रमजीवी। श्रमजीवी उसको कहते हैं दोस्तों जो मेहनत करके जीविका चलाता है। मेहनत करके जीविका चलाने वाले को श्रमजीवी कहते हैं। संवाहक। जी हाँ दोस्तों, संवाहक। संवाहक मीन्स होता है दोस्तों ले जाने वाला। किसी चीज़ को ले जाने वाला को या पहुंचाने वाला को संवाहक कहते हैं। प्रजातियाँ। जी हाँ दोस्तों, प्रजातियाँ। प्रजातियाँ मीन्स होता है जीव के विभिन्न प्रकार की जातियाँ। दोस्तों, इस संसार में बहुत सारी जीव पाई जाती हैं और उनकी जातियाँ अलग अलग होती हैं, उसी को कहते हैं प्रजातियाँ। निर्वाह। जी हाँ दोस्तों, निर्वाह या निर्वाह करना। इसका मतलब होता है दोस्तों वहन करना या निभाना। निभाना या वहन करना को निर्वाह कहते हैं। पुख्ता। जी हाँ दोस्तों, पुख्ता। पुख्ता मीन्स होता है पक्का या सबूत। पुख्ता मीन्स होता है पक्का या सबूत। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों संवर्ग। जी हाँ, संवर्ग। संवर्ग मीन्स होता है दोस्तों अपनी ओर समेटना या अपने लिए बटोरना। अपनी ओर समेटना या अपने लिए बटोरना, जिसको संवर्ग कहते हैं। या संवर्ग का मतलब अपनी ओर समेटना या अपने लिए बटोरना होता है। फीसदी। जी हाँ, फीसदी। फीसदी मीन्स होता है दोस्तों प्रतिशत या हर सैकड़े पर। प्रतिशत या हर सैकड़े पर फीसदी का मतलब होता है। अगला है दोस्तों व्यापक। जी हाँ दोस्तों, व्यापक। व्यापक का मतलब होता है फ्रेंड्स विस्तृत या चारों तरफ फैला हुआ, या फिर इसे कह सकते हैं छाया हुआ, चारों तरफ छाया हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। त्वरित। जी हाँ दोस्तों, त्वरित। त्वरित का मतलब होता है बहुत जल्द। जी हाँ दोस्तों, त्वरित का मतलब बहुत जल्द। चलिए बढ़ते हैं आगे। समीक्षा। समीक्षा का मतलब होता है फ्रेंड अच्छी तरह से देखने की क्रिया या छानबीन या फिर जांच पड़ताल। बढ़ते हैं आगे। मानदेय। जी हाँ दोस्तों, मानदेय। मानदेय का मतलब होता है दोस्तों किसी कार्य के बदले दिया जाने वाला धन या पैसा। दोस्तों, काम कराने के बाद जो पैसा दिया जाता है मंथली, खासकर महीने में जो पैसा दिया जाता है उसको मानदेय कहते हैं। निजात। जी हाँ दोस्तों, निजात। निजात मीन्स होता है छुटकारा पाना।
निजात मीन्स होता है दोस्तों छुटकारा पाना। अगला है दोस्तों अंक छेड़। जी हाँ दोस्तों, अंक छेड़। अंक छेड़ का मतलब होता है बही खातों की जांच या लेखा परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, बही खातों की जांच या लेखा परीक्षण। अगला है दोस्तों प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, प्रावधान। प्रावधान मीन्स होता है दोस्तों नियम, या इसे कह सकते हैं कानून। नियम या फिर कानून, या किसी कानून के साथ कोई शर्त रख देने का कार्य प्रावधान कहलाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रायोजन। जी हाँ दोस्तों, प्रायोजन। प्रायोजन का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यावसायिक समूह या फिर किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद के प्रचार हेतु कार्यक्रम को चलाना। अगला है दोस्तों अहमियत। जी हाँ दोस्तों, अहमियत। अहमियत मीन्स होता है दोस्तों महत्व या गंभीरता, या इसे कह सकते हैं दोस्तों वजनदारी। अगला है दोस्तों निस्तारण। जी हाँ दोस्तों, निस्तारण। निस्तारण का मतलब होता है दोस्तों निकालने की प्रक्रिया या निकालने की क्रिया। निकालने की क्रिया को ही निस्तारण कहेंगे। अगला है दोस्तों निवारण। जी हाँ दोस्तों, निवारण। निवारण का मतलब होता है रोकने, हटाने या दूर करने का काम, या किसी को बढ़ने या फैलने से रोकना। इस क्रिया को निवारण कहते हैं दोस्तों। अगला है वरीयता। जी हाँ दोस्तों, वरीयता। वरीयता मीन्स होता है श्रेष्ठता या अधिमान्यता। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला है दोस्तों अवसंरचना। जी हाँ दोस्तों, अवसंरचना। अवसंरचना का मतलब है मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना। अगला है दोस्तों चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चेतावनी। चेतावनी का मतलब होता है धमकी या आगाह। बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों संसाधन। जी हाँ दोस्तों, संसाधन। संसाधन का मतलब होता है काम की तैयारी या भरण पोषण, विकास आदि की सामग्री। इसको संसाधन कहते हैं। सघन। जी हाँ दोस्तों, सघन। सघन हम उसको कहते हैं जो घना होता है या ठोस होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। वृष्टि। जी हाँ दोस्तों, वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है बारिश। वृष्टि का मतलब होता है बारिश या आकाश से जल बिंदुओं का गिरना। अगला है दोस्तों भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, भागीदारी। भागीदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी या हिस्सा लेना कह सकते हैं। अगला है दोस्तों विसर्जित। जी हाँ दोस्तों, विसर्जित। विसर्जित का मतलब होता है त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। चलिए देखते हैं आगे। भयावह। जी हाँ दोस्तों, भयावह। भयावह का मतलब होता है डरावना या भयानक की स्थिति। डरने की स्थिति या भयानक की स्थिति जो होती है उसे भयावह कहते हैं। सुमेलित। जी हाँ, सुमेलित। सुमेलित मिलता जुलता को कहते हैं दोस्तों। मिलता जुलता को सुमेलित कहते हैं। अगला है प्रविष्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रविष्ट। प्रविष्ट का मतलब होता है अंदर गया हुआ या अंदर घुसा हुआ, या कह सकते हैं जिसका प्रवेश हो चुका हो। बढ़ते हैं आगे। पारदर्शिता। जी हाँ दोस्तों, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है पदार्थों के आर पार देखे जा सकने का गुण या क्षमता। जिस पदार्थ के आर पार हम देख सकते हैं उसे पारदर्शिता कहते हैं। स्वावलंबी। जी हाँ दोस्तों, स्वावलंबी। स्वावलंबी उसको कहते हैं दोस्तों जो अपने ही सहारे रहता है। अपने ही सहारे रहने वाले को स्वावलंबी कहेंगे। जवाबदेही। जी हाँ दोस्तों, जवाबदेही का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को ही जवाबदेही कहेंगे। ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब होता है बताना, जताना या प्रकट करना। अगला है दोस्तों उपागम। जी हाँ दोस्तों, उपागम। उपागम का मतलब होता है पास आना या घटित होना। समन्वय। जी हाँ दोस्तों, समन्वय। समन्वय का मतलब होता है नियमित क्रम या संयोग। भूमिगत। जी हाँ दोस्तों, भूमिगत। भूमिगत का मतलब है छुप जाना या भूमि के अंदर छुपा हुआ। भूमि के अंदर छुपा हुआ या छुप जाना को भूमिगत कहेंगे। अगला है विपणन। जी हाँ दोस्तों, विपणन।
विपणन का मतलब होता है विक्रय या व्यापार। अगला है दोस्तों वितरण। जी हाँ दोस्तों, वितरण। वितरण का मतलब होता है बांटना। अगला है दोहन। जी हाँ दोस्तों, दोहन। दोहन का मतलब होता है किसी का लूटपाट या किसी का शोषण करना, या फिर प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन्य संपदा या खनिज आदि का अनियंत्रित उपयोग। अवरोध। जी हाँ दोस्तों, अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट या बाधा। अगला है दोस्तों भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, भागीदारी। भागीदारी का मतलब होता है समान रूप से भागीदार या हिस्सेदार या साझीदार। अगला है दोस्तों इतिश्री। जी हाँ दोस्तों, इतिश्री का मतलब होता है समाप्ति या पूर्ण या पूरा हो गया कह सकते हैं। अगला है दोस्तों सर्वांगीण। जी हाँ दोस्तों, सर्वांगीण। सर्वांगीण उसको कहते हैं दोस्तों जो सभी अंगों से युक्त हो। अगला है दोस्तों संक्रामक। जी हाँ दोस्तों, संक्रामक। संक्रामक उसे कहते हैं जो हवा, पानी आदि के संक्रमण से फैलता है या जो रोग साथ आदि में रहने से फैलता है उसे संक्रामक कहते हैं। अगला है दोस्तों परिकल्पना। जी हाँ दोस्तों, परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है मन में किसी बात को गढ़ लेना या ऐसी बात प्रस्तुत करना जो अभी प्रमाणित न हुई हो पर हो सकती हो। अगला है दोस्तों घनिष्ठ। जी हाँ दोस्तों, घनिष्ठ। घनिष्ठ का मतलब होता है निकटतम या मित्रता या करीब का। करीब का, जो बहुत करीब होता है किसी का, उसको घनिष्ठ कहेंगे। अगला है दोस्तों बीड़ा उठाना। जी हाँ दोस्तों, बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना का मतलब है जिम्मेदारी या भार या किसी बहुत कठिन काम को करने के लिए किया गया सार्वजनिक संकल्प। अगला है पंजीकरण। जी हाँ दोस्तों, पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब है नाम की सूची में नाम का लिखा जाना। अगला है दोस्तों संप्रेषण। जी हाँ दोस्तों, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब है भेजना या पहुंचाना, जैसे विद्युत संप्रेषण, प्रकाश संप्रेषण आदि। अगला है दोस्तों विमर्श। जी हाँ, विमर्श। विमर्श का मतलब होता है विचार या परीक्षण। अगला है दोस्तों हितग्राही। जी हाँ दोस्तों, हितग्राही। हितग्राही का मतलब होता है लाभार्थी। लाभार्थी को ही हितग्राही कहते हैं और लाभ पाने वाले को लाभार्थी कहते हैं। अगला है चुनिंदा। जी हाँ दोस्तों, चुनिंदा। चुनिंदा का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में छटा हुआ, छांटे हुए या बहुत सारी चीज़ों में चुने हुए। अगला है दोस्तों निगरानी। जी हाँ दोस्तों, निगरानी। निगरानी का मतलब होता है देखभाल या निरीक्षण, देखभाल करना या निगरानी करना। संचयन। जी हाँ दोस्तों, संचयन उसको कहते हैं एकत्र करने की क्रिया या भाव को। एकत्र करने की क्रिया या भाव संचयन कहलाती है दोस्तों। अगला है दोस्तों सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो। जिसका कुछ अर्थ हो उसको सार्थक कहते हैं, या किसी उद्देश्य या प्रयोजन को पूरा करने वाला हो। अगला है दोस्तों जन केंद्रित। जी हाँ दोस्तों, जन केंद्रित। जन केंद्रित का मतलब होता है जनता के अनुसार। अगला है दोस्तों समुदाय। जी हाँ दोस्तों, समुदाय का मतलब होता है किसी समाज, वर्ग, जाति आदि के लोगों का समूह या झुंड। अगला है दोस्तों मुद्रित। जी हाँ, मुद्रित। मुद्रित का मतलब होता है दोस्तों मुहर किया हुआ या छापा हुआ। अगला है दोस्तों पद्धति। जी हाँ दोस्तों, पद्धति। पद्धति का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का तरीका या रीति रिवाज। अगला है दोस्तों संबल। जी हाँ दोस्तों, संबल। संबल का मतलब होता है सहारा या सहायक वस्तु। अगला है दोस्तों वनस्पतिक। जी हाँ दोस्तों, वनस्पतिक उसको कहते हैं जो जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, जैसे लताएं आदि। अगला है दोस्तों अभिनव। जी हाँ दोस्तों, अभिनव। अभिनव का मतलब होता है बिल्कुल नया या आधुनिक ढंग का। अगला है दोस्तों स्राव। जी हाँ दोस्तों, स्राव। स्राव का मतलब होता है टपकना या बहाव, जैसे पानी। अगला है स्वेच्छा।
स्वेच्छा का मतलब होता है दोस्तों अपनी मर्जी से। अगला है दोस्तों बहुतायत। बहुतायत का मतलब होता है अधिक मात्रा में या ढेर सारा होने का भाव। आकलन। आकलन का मतलब होता है दोस्तों अनुमान या अनुमान लगाना। अगला है समागम। जी हाँ दोस्तों, समागम। समागम का मतलब होता है नज़दीक या पास आना या सामने आना या एकत्र होना, एकत्रित होना समागम कहलाता है। अगला है दोस्तों उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की ओर ले जाना या उठाना या उन्नति की ओर ले जाना। अगला है दोस्तों प्रवक्ता। जी हाँ दोस्तों, प्रवक्ता। प्रवक्ता मीन्स होता है अच्छी तरह से समझा कर कहने वाला व्यक्ति। जो अच्छी तरह से समझा कर कहता है उसके प्रवक्ता कहते हैं। अगला है दोस्तों सौजन्य। जी हाँ दोस्तों, सौजन्य। सौजन्य का मतलब होता है कृपा से। अगला है दोस्तों विधि। जी हाँ, विधि। विधि का मतलब होता है कार्य करने का ढंग। जी हाँ, कार्य करने का ढंग को विधि कहते हैं। अनुसंधान। जी हाँ दोस्तों, अनुसंधान खोज को कहते हैं। खोज को अनुसंधान कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों नैसर्गिक। जी हाँ, नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है स्वाभाविक या सहज।